जो रिपब्लिक डे की परेड होती है वो डायरेक्टली शुरू नहीं होती, नेशनल वॉर मेमोरियल से शुरू होती है। बहुत सी वॉर्स इंडिया ने लड़ी जिनको याद रखने के लिए एक अमर ज्योति जलाई जाती है और ये 24 आवर्स जलती ही रहती है। पहले ये इंदिरा जो इंडिया गेट है वहां पे इसको लगाया जाता था, बाद में उठा के 1967 में एक नेशनल वॉर मेमोरियल ही बना दिया जाता है, नाम लिखे हुए हैं शहीदों के उसके ऊपर। तो अगेन दिस इज द साइट, ये नेशनल वॉर मेमोरियल वाला पार्ट आ जाता है। कुछ चक्र हैं यहाँ पे बने हुए जिनके मीनिंग्स एटलीस्ट आपको पता होने चाहिए। तो पहले देखो शुरुआत जब होती है, कौन है यहाँ पे? वाह, पीछे से देख के पता लगा लिया तुमने। चलो ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आगे, ये पहले ही नेशनल वॉर मेमोरियल में पहुंचे होते हैं। उसके बाद वेट करते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का। तो जैसे ही फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया विजिट करते हैं, फिर ये चलते हैं टुवर्ड नेशनल वॉर मेमोरियल। और यहाँ पे हमारी ट्राई सर्विसेज होती है, मतलब सारी मिलिट्री फोर्सेस के पर्सोनल आपको नेशनल वॉर मेमोरियल पे मिलेंगे। और फिर सबसे पहले श्रद्धांजलि दी जाती है और उसके बाद सैल्यूट होता है और उसके बाद एक डिजिटल कॉपी अब रखी जाती है। पहले रजिस्टर हुआ करता था प्रॉपर, अब डिजिटल कॉपी होती है। यहाँ पे डेट डलती है, ईयर डलता है, प्राइम मिनिस्टर कौन है, एक दो शब्द लिख दिए जाते हैं शहीदों की याद में। तो ये प्रोसीजर है, प्रोटोकॉल बन रखा है। नेशनल वॉर मेमोरियल के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले तो ये नेशनल मॉन्यूमेंट है और क्यों बनाया गया था, तो जो इंडियन मिलिट्री में सोल्जर्स थे जो शहीद हुए थे उनको याद करने के लिए, उनके सुप्रीम सेक्रीफाइसेस को याद करने के लिए। और कौन कौन से कॉन्फ्लिक्ट, मेनली पाकिस्तान और चाइना के साथ जो वॉर्स हुए। आपने एक मूवी देखी होगी 120 बहादुर, देखिए, सुना ही है? कहां पे हुई थी ये वाली फाइट? नहीं, लद्दाख वाले एरिया की थी। इस मूवी को आप देखना, इसमें मतलब बताई तो रियलिटी है, चाइना ने थोड़ा सा घपला कर दिया था। वो सारे के सारे, सुना होगा आपने कि उधर से 3000 आए थे, हमारे 120 ही बैठे हुए थे। उस दिन स्नोफॉल होता है और तब जाके चाइना वाले अटैक करते हैं, पर उनको पता नहीं था कि किससे भिड़ने वाले। बहुत ज्यादा खून बाद में मिला था। तो एक चीज तो क्लियर थी कि 120 लोगों का खून नहीं था वहां पे, बहुत सारे लोगों को मार, मतलब बहुत सारे जो मिलिट्री के चाइना वालों के थे उनको मार दिया था। खुद ही पीछे चले गए थे बिना किसी एग्रीमेंट के। देखना कभी टाइम लगे, अच्छी मूवी है बनाई हुई। चलो एनीवेज, बस मुझे एक चीज आपने वहां से फाइंड आउट करके देनी है, कौन सी वॉर बोलते हैं उसको, बस ये फाइंड आउट करके दे देना है। कल पूछ लूंगी मैं आपसे दोबारा से। आर से शुरू होगा और दूसरी आपने रेंज पढ़नी है। लद्दाख तो मैंने बोल ही दिया, आपने सिर्फ रेंज को एक बार चेक कर लेना है। मूवी देखने मत बैठ जाना आज, बस मैंने बोला जब टाइम लगेगा अच्छी मूवी आप देख सकते हो उसको, ठीक है? अच्छा, तो किन किन शहीदों के नाम लिखे हैं? तो जो इन्वॉल्व थे पाकिस्तान चाइना के साथ कॉन्फ्लिक्ट में, 1961 की जो वॉर हुई गोवा में, ऑपरेशन विजय, विजय पोलो हैदराबाद का है। ऑपरेशन विजय गोवा के साथ एसोसिएटेड है। ऑपरेशन पवन और ऑपरेशन रक्षक आगे बताती हूँ इनके बारे में। तो इन वॉर्स के अंदर जो भी हमारे इंक्लूडेड थे मिलिट्री के लोग, उन सभी को यहाँ पे लिखा जाता है, उनका नाम लिखा जाता है और इसको नेशनल वॉर मेमोरियल मॉन्यूमेंट वॉल भी बोल दिया जाता है। अब अनवील कब करी गई थी? 2019। जैसे कि मैंने बोला पहले लोकेशन डिफरेंट हुआ करती थी। लेआउट कैसा है? तो हेक्सागन शेप का है, अभी देखेंगे उसको आगे। और मेन आर्किटेक्ट कौन थे? तो योगेश चंद्रसन ऑफ इस लैब के डिजाइनर थे ये। तो ये लैब याद रखना उतना जरूरी नहीं है, मेन आर्किटेक्ट को ध्यान में रख लेना। हाँ जी, अब देख लो, बैटल ऑफ एक जाफना होती है, उसके लिए इंडिया की जो पीस कीपिंग फोर्सेस थी उन्होंने चलाया था ऑपरेशन पवन। सबसे पहले जाफना, यहाँ पे एक लिट्टे करके आपने ग्रुप के बारे में सुना होगा। चलो वेब सीरीज देखते हो आप लोग, एक वेब सीरीज में इन पे फोकस भी करा है, LTTE। वो फैमिली मैन का जो सीजन 2 आया था उसमें यही वाला केस स्टडी करा हुआ। चलो वो तो एंटरटेनमेंट के पर्पज से भी है थोड़ा, पर ये जो ऑपरेशन पवन था इसको ध्यान में रखना। LTTE, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इल, तो इनके अगेंस्ट ये करा गया था। जाफना में बोलते थे कि एक अलग से हमें देश बनाना है, तो यहाँ पे ये कंडक्ट करा गया था। और ये जो इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेज ने ऑपरेशन पवन कंडक्ट करा था 1987 में, इसे क्रिटिसाइज भी बहुत करा जाता है। कहीं बोल देते हैं कि राजीव गांधी जी के ऊपर जो असेसिनेशन हुआ था, सुसाइड बॉम्ब के जरिए वो लड़की आगे आती है और उनकी डेथ हो जाती है वहां पे, तो ऑपरेशन पवन को क्रिटिसाइज भी करा जाता है। पर खैर हम कॉन्ट्रोवर्सीज में नहीं पड़ेंगे, ये अपनी जगह पे ठीक था ऑपरेशन। वो जो सुसाइड बॉम्ब वहां पे आती है लेके लड़की, वो अपनी जगह पे अलग केस बन जाता है। तो मतलब कॉन्ट्रोवर्सीज में नहीं आपको जाना, बस इतना ध्यान रखना है। ये जो ऑपरेशन पवन था दैट वाज रिलेटेड टू बैटल फॉर जाफना। तो यहाँ पे ये सेपरेशन की बात करते थे।
ठीक है, तो ये याद रखना इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस का था। उसके बाद दूसरा जो बोला दैट इज ऑपरेशन रक्षक। तो ऑपरेशन रक्षक जम्मू एंड कश्मीर में कंडक्ट करा गया था, जब वहां पे इंसर्जेंसीज लीड करती हैं इन ईयर 1990s। तो इंसर्जेंसी को काउंटर करने के लिए ये ऑपरेशन रक्षक चलाया गया था। इवन जो हमारे कमांडिंग ऑफिसर्स शुरू में आते हैं, जैसे वो क्लासिकल डांस हो जाता है, उसके बाद सैल्यूट देते हैं ना प्रेसिडेंट को ही क्यों सैल्यूट दी जाती है? क्योंकि सुप्रीम कमांडर है। ठीक है, तो इसी वजह से जब सैल्यूट दी जाती है तो उन्हीं को बुलाया जाता है जिन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट मेन ऑपरेशन जो कंडक्ट करे होते हैं उनमें पार्टिसिपेशन करी होती है। प्लस उन्हें कुछ अवार्ड्स भी मिले होते हैं जिन्हें आप गैलेंट्री अवार्ड्स बोलते हो। अशोक चक्र सुना है सभी ने, परमवीर चक्र सुना है, अभी क्लासिफिकेशन देखेंगे पर कुछ ऐसे अवार्ड्स उनको मिले होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो नेशनल वॉर मेमोरियल के कंसेंट्रिक सर्कल्स बन रखे हैं, तो देखो प्रोटेक्शन हमेशा कहां से प्रोवाइड करी जाती है? बाहर से। तो इसका जो सर्कल आएगा, रक्षा चक्र जिसको बोलते हैं, सर्कल ऑफ प्रोटेक्शन, वो बिल्कुल बाहर आएगा, आपको सबसे एंड पे मिलेगा। वहीं पे अगर मैं बात करूं इमॉर्टेलिटी की, शहीद हो गए जवान, उसके बाद बोला जाता है कि आज भी अमर है वो, तो इमॉर्टेलिटी वहां पे होगी जहां पे जोत होगी आपकी, वो अमर ज्योति जहां पे लगाई जाएगी। तो बिल्कुल सेंटर वाला जो सर्कल मिलेगा दैट इज अमर चक्र, और इसे सर्कल ऑफ इमॉर्टेलिटी भी बोला जाता है। फिर इसके बाहर आएगा वीरता, फाइट करने के लिए गए, वीरता चक्र जो सर्कल ऑफ ब्रेवरी भी माना जाता है। और इसके बाहर जब आप फाइट करने जाते हो कई बार सेक्रीफाइस भी करना पड़ेगा, तो उसके अगले वाला जो चक्र आएगा दैट इज त्याग चक्र। पर फाइट हुई क्यों थी? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए। तो बीच में सर्कल ऑफ इमॉर्टेलिटी, उसके बाहर सर्कल ऑफ ब्रेवरी, फिर उसके भी बाहर सर्कल ऑफ सेक्रीफाइस, त्याग चक्र जिसे बोला जाता है, और लास्ट में आएगा सर्कल ऑफ प्रोटेक्शन जिसे बोला जाता है रक्षा चक्र। अब सबसे पहले हिस्ट्री देख लो अमर जवान ज्योति की। तो ये जो ज्योति जलाई जाती है, जब 1971 में बांग्लादेश को लिबरेट करा था विद द हेल्प ऑफ इंडिया, पहले दो पार्ट्स आप पढ़ते हो, एक तरफ वेस्ट वाला पार्ट था इनका, एक ईस्ट वाला पार्ट था। इनफिल्ट्रेशन इंडिया में भी बहुत ज्यादा थी, तो डिस्टर्बेंस थी लगभग हर जगह पे। ऊपर से वेस्टर्न जो पाकिस्तान था वो ईस्टर्न पाकिस्तान पे खूब एट्रोसिटी भी कर रहा था। एक्टिव इन्वॉल्वमेंट हो जाती है इंडिया की कि हम लिबरेट करवाएंगे। तो 1971 में अगेन अभी आपने पढ़ा त्याग चक्र, सेक्रीफाइस होंगे जब वॉर होगी। तो उस टाइम पे 1971 की जब ये वॉर होती है और बांग्लादेश की यहाँ पे क्रिएशन हो जाती है, उसी टाइम पे अमर जवान ज्योति का कॉन्सेप्ट लाइमलाइट में आता है। उस टाइम पे जो प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी थी, उन्होंने रिपब्लिक डे ऑफ 1972 में इसकी इनॉग्रेशन करी कि हम अब अमर जवान ज्योति यहाँ पे चलाएंगे। मतलब इटर्नल फ्लेम है, तभी तो बोला सेंटर में क्या है? इमॉर्टैलिटी, अमर है हमेशा के लिए। और पहले कहां पे थी? तो इंडिया गेट में हुआ करती थी। और आज के टाइम पे आप कहां पे देखते हो? नेशनल वॉर मेमोरियल की एक अलग से मेमोरियल ही बना लेते हैं, फिर वो कंसेंट्रिक सर्कल उसके बाहर से बनाए गए थे। और इसके अलावा इंडिया गेट मेमोरियल जो था ये पहले बन चुका था जब ब्रिटिश गवर्नमेंट हुआ करती थी। जो वर्ल्ड वॉर 1 में इंडिया के लोग उनकी आर्मी में इन्वॉल्व हुआ करते थे, उनको याद रखने के लिए इंडिया गेट में ये मेमोरियल बनवाया गया था। तो 1914 टू 1921 का जो टाइम पीरियड था उसमें जो इंडियंस ने पार्टिसिपेट करा था ब्रिटिशर्स को हेल्प करने के लिए, उनके लिए मेमोरियल बनाया गया था। अब फीचर्स क्या क्या देखे आपने? अमर चक्र आते हैं सबसे पहले, सर्कल ऑफ इमॉर्टैलिटी, ये आपको पता लग गया कि ताकि कोई सेक्रीफाइसेस को भूले ना, जो कंट्री जिस बेसिस पे ये बनी थी। देन देयर कम्स वीरता चक्र, सर्कल ऑफ ब्रेवरी। यहाँ पे 6 ब्रॉन्ज की पेंटिंग्स भी बनी हुई है जो फाइटिंग को दिखाता है, आर्म फोर्सेस की रिप्रेजेंटेशन करता है। ब्रॉन्ज की पेंटिंग्स है इस पे वीरता चक्र में, सर्कल ऑफ ब्रेवरी। आफ्टर दैट त्याग चक्र आता है, सेक्रीफाइस सर्कल भी जिसे बोला जाता है। यहाँ पे आपको चक्रव्यूह की फॉर्मेशन दिखाई देगी, चक्रव्यूह महाभारत के साथ आप जोड़ सकते हो, तो चक्रव्यूह की रिप्रेजेंटेशन है। देन देयर कम्स, फिर आता है रक्षक चक्र, सर्कल ऑफ प्रोटेक्शन। तो ये रेजिडेंट्स को कंफर्मेशन देता है कि आप प्रोटेक्टेड हो क्योंकि आर्मी बैठी हुई है आपके लिए।